and welcome students once again. I hope you watched my previous video of use of participle. मुझे ऐसा लगता है आपने पिछली वीडियो देखी जिसमें यूज़ ऑफ पार्टिसिपल के बारे में मैंने डिस्कस किया और बहुत कम और शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली। स्टूडेंट्स का रिवर्ट देखते हुए और उनकी डिमांड देखते हुए कि उनको और एडिशनल नॉलेज चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को मतलब कि पार्टिसिपल और फॉर्म्स ऑफ वर्ब जैसे टॉपिक को पूरा विधिवत तरीके से मतलब पूरा ब्रीफ तरीके से आप तक पहुंचाया जाएगा लाइव सेशंस में। बट उसके अलावा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने ला रहा हूं और इसको इस शॉर्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। स्टूडेंट्स, our today's topic is omission of infinitive. In this particular video, we'll be discussing how to omit the use of to from infinitive. First of all, I'll let you know, I'll explain you. कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर कि इन्फिनेटिव का मतलब एक लाइन में आपको पता होना चाहिए। इन्फिनेटिव इज समथिंग विच इज नोन एज 2 + V1। यहाँ पर V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि किसी भी इन्फिनेटिव केस में 2 + V1 आता है और जो 2 ये यूज़ हुआ है, दिस इज़ नॉट यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स कि ये 2 प्रेपोजिशन नहीं है और ये 2 हमेशा 2 + V1 के जैसे सेंटेंस में कई तरीके से एक्ट करता है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे भी एक्ट कर सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ today's topic is omission of infinitive. So I'll be letting you know that what is bare infinitive. bare infinitive के बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जब इन्फिनेटिव से यानी कि 2 + V1 से हम 2 ओमिट कर देते हैं, व्हाट डू वी ओमिट? वी ओमिट 2, यानी कि हम 2 को हटा देते हैं, सिर्फ क्या रह जाता है हमारे पास? V1 रह जाता है। उसे बोला जाता है बेयर इन्फिनेटिव और उसको कई बार लोग इसको दूसरे नामों से भी जानते हैं, बट वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो नोन एज अ बेयर इन्फिनेटिव। सो व्हाट डज अ बेयर इन्फिनेटिव do in the sentence? We have to understand. So let us understand the usage of bare infinitive. Students, आपके सामने यहाँ पर कुछ verbs हैं, आप देख सकते हैं। I have written some verbs: make, bid, let, see, hear. How do we understand that these verbs, particular these verbs, will act as in the sentence and what the rule will be applied? क्या रूल अप्लाई होगा और किस तरीके से वी कैन यूज दीज पर्टिकुलर वर्ड्स इन द सेंटेंस। सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, अगर इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना है ध्यान से कि अगर किसी सेंटेंस में दीज वर्ब्स आर यूज्ड एज एन एक्टिव वॉइस, इनका एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाएगा तो बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाट विल वी यूज? वी विल यूज बेयर इन्फिनेटिव। आई होप आपको समझ में आई बात। मैं एग्जाम्पल दूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज वर्ड्स और दीज वर्ब्स इज दैट इफ दीज वर्ब्स आर यूज्ड एज फॉर पैसिव वॉइस इन द सेंटेंस, the most important part about these verbs is that if these verbs are used as a passive voice in the sentence, then we will use infinitive case with them. Now this is the very important part that you have to understand. Infinitive और bare infinitive में ये point आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्या कि अगर इन verbs का प्रयोग active voice में किया जाता है तो bare infinitive का इस्तेमाल होगा यानी कि without to, और अगर इनका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में किया जाता है तो इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा? इन्फिनेटिव के इस्तेमाल होगा। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं और मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने यहां जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं आप देख सकते हैं। आई बेड हिम टू गो, ही मेड मी टू लाफ, दे लेट मी टू वॉक इन। इन तीनों सेंटेंसेस में जिस वर्ब का प्रयोग किया, ये बिड की सेकेंड फॉर्म बेड है, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड है और लेट वैसे ही फॉर्म सेम लिखी हुई है। तो अब इन तीनों सेंटेंसेस में अगर आप नोटिस करें तो ये तीनों ही एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। अगर ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं तो फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं? एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद जो 2 + V1 यूज हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 + V1 क्या है एग्जैक्टली? 2 + गो, 2 + लाफ, 2 + वॉक, ये सब इन्फिनेटिव हैं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है बेयर इन्फिनेटिव। इसलिए तीनों सेंटेंसेस क्या हैं? दीज सेंटेंसेस विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो वी विल ओमिट टू फ्रॉम हेयर टू मेक इट अ करेक्ट सेंटेंस।
स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पैसिव वॉइस में लिखने पर इन सेंटेंस को सही माना जाता है। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, इन दोनों सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर वॉज मेड, वॉज सीन का प्रयोग हुआ है। अगर किसी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो पैसिव वॉइस की पहचान होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि यहां पर जो सब्जेक्ट है ही, इस पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये और पहचान है कि ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, इन द केस ऑफ पैसिव वॉइस, वी अंडरस्टैंड दैट द रूल विल बी अप्लाइड, विल बी इन्फिनिटिव, नॉट अ बेयर इन्फिनिटिव। बट इन दिस सेंटेंस, take and sing are used as a bare infinitive. So what we have to do here, we have to use to that make it an infinitive case. So here we'll be adding to before take and sing. That by that we can make it an infinitive case and the passive will follow the same rule. अब आपको पता चल गया कि एक्टिव और पैसिव में उन वर्ब्स के साथ कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखनी है कि बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल इन्फिनिटिव से कैसे डिफर करता है। Adda 24/7 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and SSC exams. View, study and prepare anytime and anywhere. Now, government job in your pocket.